जैसा कि बताए अभी विनोद जी, स्थानीय बीज संरक्षण पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं अभी बाराचट्टी की पंचायत है काहूदार, उसमें एक गांव है कोहबरी, वहाँ पे मैं और मेरी पत्नी सहोदय ट्रस्ट एक संस्था शुरू किए हैं जिसमें पर्यावरण पे ही ज़्यादा फोकस है। और जो भी हम लोग काम करते हैं, जीवन जीते हैं या पढ़ाई करते हैं या सीखते हैं, वो पर्यावरण केंद्रित होता है। हम लोग वहाँ पे जैविक खेती कर रहे हैं और हम एक शिक्षण केंद्र भी चला रहे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और खेती के बारे में और पर्यावरण के बारे में सीखते हैं। और उसमें हमारे 2 बच्चे भी हैं, मेरा बेटा और एक मेरी बेटी की। हम लोग 6 साल से ये कोशिश कर रहे हैं आप लोग के आशीर्वाद से। स्थानीय बीज संरक्षण पे बताना इसलिए जरूरी है, अभी हम लोग वहाँ पे स्थानीय बीज का एक स्टॉल भी लगाए हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही कुछ गंभीर पर्यावरण समस्याओं से गुजर रहे हैं, जिस पे बात करना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, संस्कृति बचाना आवश्यक उतना ही है जितना पर्यावरण बचाना आवश्यक है, क्योंकि ये पेड़ पौधे हवा पानी अगर सब दूषित हो जाएंगे तो हम ही नहीं रहेंगे, और जब हम नहीं रहेंगे तो हमारी संस्कृति भी नहीं रहेगी। तो हम लोग बहुत सारे बीमारियों से गुजर रहे हैं और हमारे पर्यावरण भी उसी तरह बहुत सारे बीमारियों से गुजर रहे हैं। अभी आप सब देख रहे होंगे कि हमारे मौसम में कितनी बदलाव आ रहे हैं। गर्मी के दिन बहुत पड़ रहे हैं। अभी देखिए दिसंबर में जो गर्मी रिकॉर्ड की जा रही है वो पहले नहीं होती थी। दिसंबर में ठंड मौसम होता था, अभी बहुत ही रेयर लोग हैं जो स्वेटर पहन के आए हैं। तो ये सब मौसम के बदलाव के कारण हो रहा है, जिसको हम लोग टेक्निकली जलवायु परिवर्तन भी कहते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? आपके पानी का सतह नीचे गिर रहा है। आप पहले बोरिंग करते थे या हैंडपंप के लिए खुदाई करते थे तो बहुत जल्दी पानी मिलता था, और अब पानी बहुत नीचे चला जाता है। गर्मी के दिनों में बहुत सारे हैंडपंप सूख जाते हैं। तो ये सब हम लोग को समझना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं पर्यावरण के साथ। इतने सारे अभी यहीं पे पेड़ पौधे हैं, लेकिन एक ही तरह का पेड़ है, केवल शीशम है। अब सोचिए एक ही तरह का एक इंसान यहाँ पे रहे, एक ही जाति का रहे, एक ही समुदाय का रहे, तो वो प्रकृति में अच्छा नहीं है। वो प्रकृति के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। प्रकृति में हर तरह के पेड़ पौधे, हर तरह के जीव जंतु, अभी चिड़िया बहुत सारे जो हमारे दादा परदादा देखे होंगे वो हम नहीं देखते। और वो चिड़िया का हमारे जिंदगी से लेना देना है, हमारे खेतों से लेना देना है, हमारे मिट्टी से लेना देना है, लेकिन ये हम लोग नहीं समझते हैं और हमारे विद्यालयों में भी यही नहीं पढ़ाई जाती है। तो हमें इस पे काम करने की जरूरत है। आपका जो देसी बीज है उसके महत्व को समझना पड़ेगा। अभी आपने एक जो कातिल खेती नाटक देखा, उसने तो बहुत अच्छा इस बात का प्रस्तुति कर दिया आपके सामने कि कैसे वो जिन जो है वो हाइब्रिड बीज देकर उस किसान को बहलाया फुसलाया कि आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन उस उत्पादन के चक्कर में उसको ज़्यादा रहा है और ज़्यादा कीटनाशक देना पड़ रहा है, और ये सब बाजार पे किसान को निर्भर कर रहा है। उससे किसान मजबूत नहीं हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। और किसान ही कमज़ोर नहीं हो रहा है, हमारी मिट्टी भी कमज़ोर हो रही है, हमारे पानी बर्बाद हो रहे हैं, हमारे आसपास की जैव विविधता बर्बाद हो रही है, पशु पक्षी चिड़िया ये सब बर्बाद हो रहे हैं। जिस मिट्टी में बैक्टीरिया जो हमारे खेतों के लिए पोषण तैयार करती है वो सब नष्ट हो रहे हैं, और उस जहरीले खाना खाकर हम लोग भी बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारे बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें इसको रोकना है, और ये बहुत ही गंभीर और खतरनाक समस्या है, और इसको हम लोग और ज़्यादा रोक नहीं सकते। इसको हम लोग सामना करने से हमें इस पे काम करना ही होगा। इससे नज़र छुपाकर हम लोग नज़र बचा नहीं सकते। तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे देसी बीज बचाएं। हमारे देसी बीज में कम पानी में घर के कंपोस्ट से हम लोग उसको आसानी से उगा सकते हैं।
और उसमें पानी तो कम लगता ही है, आपके मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। उसके लिए आपको बाहर से खाद लेने की जरूरत नहीं है। कीटनाशक भी आप घर पे तैयार कर सकते हैं, जैसे पहले के लोग तैयार करते थे। पहले के लोग कोई बाहर से नहीं सामान लेते थे, पहले के सभी सारी चीज घर पे ही खेत में तैयार करते थे, और अभी भी लोग तैयार कर रहे हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन कुछ लोग इस पे काम करना शुरू कर दिए हैं। और दूसरे राज्यों में या बिहार में भी कुछ जिलों में बिना कोई बाहर से सामान कर, जैसे मैं भी, हम लोग भी सहोदय में घर पे ही कीटनाशक तैयार करते हैं, घर पे ही खाद तैयार करते हैं, और अपने यहाँ धान, मरुआ, साग सब्जी, कंद मूल सब पैदा करते हैं। और 30, 40, 25 सही तरह के हम लोग जैविक खेती का बहुत सारा सब्जी पूरे साल तो नहीं, लेकिन 3-4 महीना जरूर खा रहे हैं, और धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है, हमारी मिट्टी अच्छी हो रही है, हमारे आसपास का वातावरण अच्छा हो रहा है, बहुत सारे तितलियाँ, चिड़ियाँ, पेड़ पौधे, जीव जंतु आते हैं, तो इससे हम लोग ये धनी हो रहे हैं। तो स्थानीय बीज को बचाना बहुत ही जरूरी है। आपके पर्व त्योहार में भी देखिए कि आप लोग देसी धान, देसी कंदमूल, फल फूल, सब्जी, अदरक, सुथनी का उपयोग करते हैं, और ये सब धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। सब छोड़ रहा है कि बाजार से खरीद लेंगे, बाजार से खरीद लेंगे। कौन बाजार में बेचेगा और कौन उपजाएगा? जब कोई हमने उपजाएंगे, किसान ने उपजाएगा, तो कौन उपजाएगा? तो सब कंपनी वाले आप लोगों का जो ताकत है उसको खत्म कर देंगे और अपने हाथ में कंट्रोल लेंगे। फिर आपको हर चीज के लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, और पैसा के लिए अपने बेटे बेटी को, पति को आपको शहर जाना पड़ेगा। कई बार औरतें भी जाती है काम करने के लिए, अपने गांव छोड़कर, अपने समाज छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। ये कोई सुखद बात नहीं है। तो ये एक गंभीर समस्या है, जिसमें हम सभी को, आपको ये भी बता दें कि जैविक जो देसी बीज है, देसी जो फल फूल है, सब्जी है, वो हाइब्रिड बीज के तुलना में ज़्यादा गुणकारी होते हैं। उसको आप कम खा के भी, अगर आप हाइब्रिड बीज, ये साइंटिफिकली प्रूवन हो चुका है कि अभी का जो खाद्य पदार्थ है उसका जो पौष्टिकता है उसको 4-5 गुना खाना पड़ता है पिछले जो हम लोग पुराने देसी जो खाना खाते थे उससे। तब